स्वतंत्र सुदृढ़ीकरण व पुनर्गठन। तो स्वतंत्रता के बाद तीन हमारी समस्याएं थी, कौन कौन सी थी? विभिन्न विविध विभिन्न विविधताओं को समाहित कर एक राष्ट्रीय अखंडता स्थापित करना। फिर दूसरी थी लोकतांत्रिक प्रणाली को व्यवहार में लाना। और तीसरी थी समावेशी विकास, जिसमें वंचित और अल्पसंख्यकों का विकास शामिल था। फिर था देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ। तो स्वतंत्रता के समय 565 देशी रियासतें थी। विकल्प था भारत, पाकिस्तान और स्वतंत्र रहने का। सरदार पटेल व वीपी मेनन रियासतों से समझौता करते हैं, रक्षा, विदेश मामले व संचार को भारत के अधीनस्थ कर भारत में सम्मिलित हों। इसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। फिर अधिकतर रियासतों का विलय 15 अगस्त 1947 से पहले ही हो गया था, पर कठिन विलय हुआ। किन किन का? जूनागढ़ का, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। तो अब जूनागढ़ का कैसे हुआ? मुस्लिम नवाब पाकिस्तान में विलय के प्रश्न के पत्र पे हस्ताक्षर करना चाहता था और हिंदू बहुसंख्यक थे, तो जनमत संग्रह कराया गया। फिर हैदराबाद में नवंबर 1947 में एक वर्ष के लिए यथास्थिति समझौता, निजाम स्वतंत्र रहने के पक्ष में था। 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 को पुलिस द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया। फिर कश्मीर शासक संप्रभु रहने पक्ष में कबालियों का आक्रमण। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर। फिर मणिपुर बौद्ध चंद्र सिंह भारत सहमति पत्र हस्ताक्षर। आंतरिक स्वायत्तता, निर्वाचित विधानसभा से बिना परामर्श के भारत सरकार के दबाव में राजा द्वारा हस्ताक्षर। फिर रजाकार कौन थे? रजाकार थे भारत में विलय हेतु निजाम के अत्याचारों के विरुद्ध में कम्युनिस्ट व हैदराबाद कांग्रेस के आंदोलन को दबाने हेतु निजाम द्वारा तैयार अर्धसैनिक बल जो गैर मुस्लिमों को निशाना बनाता था, रजाकार कहलाता है। फिर भाषाई पुनर्गठन क्या है? तो 1920 में नागपुर अधिवेशन में राज्यों का आधार भाषा माना गया, परंतु स्वतंत्रता पश्चात अखंडता को ध्यान में रख इसे अनदेखा कर दिया गया। फिर विशाल आंध्र आंदोलन हुआ, जिसमें मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र में पृथक राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की गई। फोटो श्री रामल्लू गांधीवादी व्यक्ति थे, जिसने 56 दिन पे भूख हड़ताल की और 15 दिसंबर 1952 को उसका निधन हो गया। हिंसक घटनाएं हुई, विधायकों के इस्तीफा हुए और दिसंबर 1952 प्रधानमंत्री द्वारा नए राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी गई। फिर तक दर आयोग क्या है? जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग एस के दर भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा को आधार बताया। फिर जेवीपी दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और ये जेवीपी पट्टवी सीतारामैया भाषा का आधार अस्वीकार कर दिया गया। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में बना। 3 सदस्य थे, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंडू और फजल अली। तो रिपोर्ट दी इसने 1955 में। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। फिर इसके 4 प्रमुख कारक बताए इसने बताया देश की एकता व सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण बहुत जरूरी है। फिर दूसरा बताया भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। तीसरा बताया वित्तीय और आर्थिक व प्रशासनिक तर्क या फिर स्थिरता होनी चाहिए और प्रत्येक राज्य व पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना। तो इन 4 आधार पे इसने राज्य बनाने की सिफारिश की। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और वह 7वें संविधान संशोधन के द्वारा घ की बजाय मात्र 2 श्रेणियों के राज्य, जिनमें 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 1960 में द्विभाषीय बम्बई से महाराष्ट्र व गुजरात बना दिए गए। 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषा से पंजाब और हिंदी भाषा का हरियाणा बना दिया गया। तो ये था अपने पुनर्गठन। फिर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें क्या है
कि सुधार की भावना को बल देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है ब्रिटिश शासन का प्रभाव, जिसमें क्या था कि ये अन्य आक्रमणकारियों के विपरीत व्यापक प्रभाव डाला इन्होंने। 18वीं सदी की यूरोपीय बौद्धिक लहर से तर्कवाद, मानवतावाद, विज्ञानवाद आया। फिर है सामाजिक दशा व रूढ़िवादिता, दूसरा कारण। तो इसमें स्त्रियों की दयनीय दशा थी, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, जन्म को अपशकुन, विवाह को बोझ और वैधव्य को श्राप मानते थे। फिर था एक धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां थी, जिसमें पुरोहित वर्ग कर्म कांड के विशेष अधिकार रखते थे, और एक थी जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता की रूढ़िवादिता। फिर तीसरा जो कारक है वो है पाश्चात्य संस्कृति का विरोध, और चौथा कारक है जो प्रबुद्ध भारतीयों में नव जागृति। तो ये चार कारण थे। भारत में 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधारों की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह उपनिवेशी शासन की उपस्थिति का ही प्रभाव था, लेकिन कहीं भी उपनिवेशी शासकों ने इसे प्रारंभ नहीं किया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सुधार का सामाजिक व विचारधारात्मक आधार क्या था। तो सुधार का सामाजिक व विचार धारात्मक आधार था कि तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानवतावाद, धार्मिक एकता, ये सब इसके पहला वो कारण था, जिसमें ब्रह्म समाज बोलता था कि कोई भी पुस्तक त्रुटिहीन नहीं होती। फिर अक्षय कुमार दत्त बोलता था तर्कवाद ही हमारा अभिप्रेरक तत्व है, जिसके आधार पर चिकित्सकीय तर्कों पर बाल विवाह का विरोध हुआ। फिर मध्यम वर्ग दूसरा इसका जो था सामाजिक व विचारात्मक आधार में, कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जो मध्यम वर्ग शिक्षित था, बौद्धिक था, जिससे बुर्जुआई मूल्यों में टकराव हुआ। पाश्चात्य ब्रिटिश ने भी एक वर्ग को पाश्चात्य रंग में ऐसा रंगा जो सुधारों का अगुआ बना। फिर दो प्रकार के आंदोलन हुए, सुधारवादी और पुनर्जागरणवादी। तो सुधारवादी में अगर पूछेंगे कोई दो लिखो तो ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, और पुनर्जागरणवादी में अलीगढ़, आर्य और देवबंद। तो आर्य समाज पुनर्जागरणवादी है, अलीगढ़ और देवबंद। सुधारवादी ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। फिर है सामाजिक सुधारों का उद्गम कैसे हुआ, दिशा बताइए और विकास बताइए। तो ब्रिटिश पूर्व भारत अपरिवर्तनशील था, आत्मनिर्भर गांव होते थे और जातियां होती थी। फिर ब्रिटिश पश्चात पश्चिम का तर्कवाद आया, फलस्वरूप विचोलियों, व्यापारियों का वर्गों का उदय, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, रेलवे से सामाजिक गतिशीलता, ईसाई मिशनरियों द्वारा अमानवीय प्रथाओं की निंदा, अंग्रेजों का सुधारवादियों को समर्थन, और भारतीय समाज को पश्चिम के अनुकूल शासन की जरूरत थी। तो ये सब कारण थे जिससे उद्गम हुआ। फिर इसकी दो प्रमुख उद्देश्य थे, जैसे कि इन सुधार वालों के भी, कि स्त्रियों की दशा में सुधार और अस्पृश्यता को दूर करना। अब स्त्रियों की दशा में सुधार क्या होता है कि इनको पुरुषों से नीचा समझा जाता था, पुरुषों पर आश्रित थी, हिंदू संपत्ति नहीं मिलती थी, मुस्लिमों में मिलती थी पर आधी मिलती थी, भेदभाव होता था और उपयोग की वस्तु माना जाता था। अब उठाए कदम क्या थे स्त्रियों के लिए सुधार में। तो पहला था सती प्रथा के लिए। तो सती प्रथा के लिए था कि बलपूर्वक जलाना हत्या के समान अपराध घोषित कर दिया। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून लाया गया, और बंगाल में 1830 में मद्रास में, बॉम्बे में भी लागू कर दिया गया। फिर कन्यावध में बंगाली और राजपूतों में बहुत ज्यादा था। 1795 में बंगाल में फर्स्ट एक्ट आया, और 1804 में थर्ड एक्ट आया, और 1870 में भी कानून बने कन्यावध से रिलेटेड। फिर है विधवा पुनर्विवाह। तो इसमें ब्रह्म समाज हो गए, ईश्वरचंद विद्यासागर ने संस्कृत श्लोकों से सिद्ध किया कि हो सकता है। फिर 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। फिर है
1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन खोली। सत्यप्रकाश में 1852 गुजरात करसनदास मूलजी ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। फिर डी के कर्वे, जो डी के कर्वे था, उसने 1893 में पुनर्विवाह संघ के सचिव बने। फिर 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की और 1916 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और मद्रास में वीर सलिंगम पुत्तलू ने महिला पुनर्विवाह का समर्थन किया। वीर सलिंगम पंतुलू। फिर बाल विवाह क्या है? तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया, जिसमें 14 वर्ष के बच्चे और ये आया था बीएम मालाबारी के प्रयास से। फिर 1891 में सम्मति आयु अवधि 12 वर्ष कर दी गई। हरविला शारदा 1930 में 18 वर्ष और 16 वर्ष बताई। फिर स्त्री शिक्षा पे क्या काम हुआ? तो भ्रांति हिंदू शास्त्र अनुमति नहीं देते थे, तो प्रथम प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा में। फिर 1849 बैथुन स्कूल कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष JED बैथुन द्वारा खोला गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 35 बालिकाओं स्कूलों से संबंध रखते थे। फिर मुंबई का एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट। फिर 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा की बात की गई। 1916 में DK कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय खोला और 1916 में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खोला गया। फिर महिला संगठन, तो महिला संगठनों में 1910 में सरला देवी चौधराइन ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल खोला। फिर रामाबाई रानाडे ने 1904 में महिला सोशल कॉन्फ्रेंस खोला। पंडिता रामाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। फिर 1925 में राष्ट्रीय महिला परिषद मोहरी बाई टाटा ने खोली। फिर 1927 में मार्गरेट कजनिस ने अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की प्रथम बैठक फर्ग्यूसन पुणे में करवाई। अब अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए क्या क्या सहायक कारक थे? तो ब्रिटिश का प्रभाव था पहला। दूसरा था सामाजिक सुधार आंदोलन। तीसरा था राष्ट्रीय आंदोलन के समानता व स्वतंत्रता के सिद्धांत। चौथा था शिक्षा जन जागृति से दलित चेतना का विकास। तो पांचवा था संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन। तो ब्रिटिश शासन का प्रभाव कैसा था कि सभी जातियों को सेना व प्रशासनिक पद में शामिल करते थे, निजी स्वामित्व देते थे, भूमि का मुक्त क्रय करते थे। परिवहन से सामाजिक गतिशीलता आई और आधुनिक न्याय प्रणाली हुआ करती थी ब्रिटिश से। तो ये ब्रिटिश के कारण प्रभाव पड़ा, जिससे अस्पृश्यता दूर हुई। फिर सामाजिक सुधार आंदोलन ने किस प्रकार किया? तो शिक्षा का प्रसार हुआ, मंदिर प्रवेश में अनुमति मिली, तालाबों से जल ग्रहण करने की अनुमति मिली, जन्म के स्थान पर कर्म पर बल दिया गया। फिर है स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के समानता व स्वतंत्रता के सिद्धांत क्या थे? तो जन भागीदारी सत्याग्रह में। फिर है त्रावणकोर, इंदौर व देवास में मंदिर प्रवेश की आज्ञा मिली। फिर शिक्षा जन जागृति से दलित चेतना कैसे आई? तो ज्योतिबा फूले ने दलित महिलाओं में शिक्षा को बढ़ाया। BR अम्बेडकर ने अखिल भारतीय SC महासंघ की स्थापना की। 19वीं सदी में कोल्हापुर के राजा द्वारा ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाया गया। 20वीं सदी में दक्षिण भारत में 1920 में रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। नारायण गुरु ने केरल में समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म की बात की और महार सत्याग्रह चलाया, जिसमें
20 मार्च 1927 को BRA में रायगढ़ में महाड़ में चवदार तालाब का सभी प्रयोग कर सकते हैं। तो महाड़ सत्याग्रह चलाया गया, जिसमें 1923 में बॉम्बे में एलए एक्ट पारित, सरकारी संपत्ति का प्रयोग सभी कर सकते हैं, पर हिंदुओं का विरोध किया गया और उन मनुस्मृति जलाई गई। 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की गई। फिर था सामाजिक व सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो है सामाजिक व सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो हिंदुओं के सुधार आंदोलन में पहला बंगाल वाले। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन ने भारत व ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, डेरी जियो एवं यंग बंगाल आंदोलन, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये तो हो गए बंगाल के। फिर पश्चिम भारत में बाल शास्त्री जाम्बेकर, विद्यार्थियों की शैक्षणिक व वैज्ञानिक समितियां, जिनको मराठी व गुजराती में खोली गई। फिर परमहंस मंडली, ज्योतिबा फूले का सत्य शोधक समाज, गोपाल हरि देशमुख का लोकहितवादी, गोपाल गणेश अगरकर, फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, फिर सोशल सर्विस लीग, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। तो ये है पश्चिम भारत के सुधार आंदोलन। फिर दक्षिण भारत में श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, फिर है वोक्कालिंग संघ 1905 में मैसूर, फिर है न्याय आंदोलन या फिर जस्टिस आंदोलन, फिर है आत्मसम्मान आंदोलन, फिर है मंदिर प्रवेश आंदोलन, वाईकोम सत्याग्रह या फिर गुरुवयूर। और संपूर्ण भारत में जैसे कि रामकृष्ण मिशन हुआ करता था विवेकानंद का, फिर दयानंद सरस्वती व आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी। तो यह है संपूर्ण भारत में कुछ जो चलते थे। फिर कुछ अन्य अगर हम बताएं तो जैसे राधा स्वामी सेवा सदन, देव समाज, धर्म सभा, धर्म भारत धर्म मंडल। पर अपन बताएंगे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, दक्षिण भारत के और संपूर्ण भारत के ही। फिर मुसलमानों के सुधार आंदोलनों में जैसे वहाबी आंदोलन, टीटू मीर का आंदोलन, फराजी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन। फिर देवबंद स्कूल दारुल उलूम। फिर पारसी सुधार आंदोलन में रहनुमाई मजदयानंद सभा 1851, रस्त गोफ्तार पत्र, फिर नरोजी फरदौंजी और दादा भाई नरोजी और एस बंगाली के। फिर सिख आंदोलन में सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर, जिसमें आधुनिक शिक्षा, खालसा स्कूलों की स्थापना, ईसाई मिशनरियों व हिंदू रूढ़िवादियों के विरुद्ध संघर्ष। और फिर अकाली आंदोलन हुआ, जिसमें गुरुद्वारा सुधार आंदोलन था ये, जिसमें प्रबंध, भ्रष्ट उदासी संबंधों से मुक्ति दिलाना इसका कार्य था। और 1921 में असहयोग हिंसक आंदोलन हुआ, अहिंसक आंदोलन, जिसमें 1952 में सिख गुरुद्वारा एक्ट लाया और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को प्रबंधन दिया गया। फिर है राजा राम मोहन रॉय। अब राजा राम मोहन रॉय और इनको देखते हैं कि नहीं कैसे कैसे हैं सारे आंदोलन। तो 1772 में से 1833 तक, 1809 में इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार लिखा, 1814 में आत्मीय सभा, 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, 1828 में ब्रह्म सभा, बाद में ब्रह्म समाज को निराकार मूर्ति पूजा, निरर्थक एकेश्वरवाद, सर्व धर्म स्वभाव, अहिंसा, कर्मफल, धार्मिक पुस्तक, सर्वोच्चता का खंडन, ये सब इनकी बात थी। फिर 1818 में सती विरोध अभियान चलाया, हिंदू शास्त्र व तर्क, नैतिकता, दया, आह्वान के आधार पर चलाया ये। और 1829 में एक्ट आया जिसमें स्त्री शिक्षा, पैतृक संपत्ति के अधिकार के समर्थक थे ये। फिर 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की सहयोग से स्थापना की और अंग्रेजी स्कूल खोला। बंगला व्याकरण, भारतीय पत्रकारिता के जनक भी कहा जाता है। जमींदारों के उत्पीड़न की निंदा भी की गई।
और निर्यात प्रशुल्क कम करने पर मांग की गई। उच्च सेवाओं का भारतीयकरण करने को कहा और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर अपन ने देखा, जिसमें ब्रह्म समाज शामिल थे, या 1842 में, और ज्ञानवर्धनी व तत्वबोधिनी सभा की इन्होंने स्थापना की। 1839 में बंगाल पत्रिका चलाई, जिसको तत्वबोधिनी पत्रिका भी कहते हैं। 1843 में अलेक्जेंडर डफ से विवाद हुआ इनका। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। फिर केशव चंद्र सेन 1858 में ब्रह्म समाज के सदस्य थे, नए आचार्य थे। बंगाल पंजाब में शाखाएं खुली। उदारवादी सेन व टैगोर के बीच मतभेद हो गए। 1865 आचार्य बर्खास्त कर दिए गए। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज और को नव ब्रह्म समाज बना दिया गया, जिसको टैगोर वाला, और आदि ब्रह्म समाज बना दिया गया। नहीं, भारतीय ब्रह्म समाज, जिसको नव विधान ब्रह्म समाज भी कहते हैं, वो बना दिया केशव चंद्र सेन का, और आदि ब्रह्म समाज बन गया टैगोर का। फिर पंजाब में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की 1910 में। और फिर है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या है? 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन के सहयोग से बनाया ये। फिर 1849 में परमहंस सभा ब्रह्म समाज की शाखा हुआ करती थी, जो 1860 में विघटन हुई। उसी का नया नाम महादेव गोविंद रानड़े और आर.जी. भंडारकर और चंद्राकर। तो ये परमहंस सभा जो ब्रह्म समाज की शाखा थी, उसी का नाम था प्रार्थना समाज। ये आत्माराम पांडुरंग के सहयोग, आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था केशव चंद्र के सहयोग से। जो ब्रह्म समाज की शाखा थी परमहंस सभा, वो चलाते थे एम.जी. रानड़े और आर.जी. भंडारकर और चंद्रावकर। इसमें जाति व्यवस्था की अस्वीकृति और स्त्री शिक्षा का समर्थन, विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया गया। फिर यंग बंगाल आंदोलन में हेनरी वेवन डी रियोचो का, तो 1826 से 1831 में हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे। फ्रांस क्रांति से प्रभावित थे। एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। फिर बंगहित सभा, डिबेटिंग क्लब, ईस्ट इंडिया दैनिक पत्र, ये सब इनके कार्य थे। 1831 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। संस्कृत की बंगाल में वर्णमाला लिखी और 35 बालिकाओं के लिए 35 बालिका स्कूलों के ये जुड़े हुए थे। और 1849 में वेतन स्कूल के सचिव भी बने। फिर बाल शास्त्री जाम्बेकर 1832 में साप्ताहिक पत्रिका दर्पण चलाया। फिर ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता पर चोट की मराठी पत्रकारिता के पिता कहलाए जाते हैं। 1840 में दिग्दर्शन पत्र और बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की और कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के निदेशक थे ये। फिर परमहंस मंडलियां, तो 1849 में महाराष्ट्र में दादोरा पांडुराम मेहताजी दुर्गाराम व अन्य के द्वारा ये चलाई गई, जिसमें एक ईश्वर निम्न जाति द्वारा खाना बनाया जाता था। एक ईश्वर की बात करी जाती थी और हर सदस्य खाता था, और स्त्री शिक्षा की भी बात करते थे। फिर सत्य शोधक समाज, ये क्या था? ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में बनाया गया, सामाजिक सेवाएं देता था, स्त्री व निम्न जातियों के बीच शिक्षा प्रसार करता था। गुलामगिरी इनकी पुस्तक थी, इसमें काश्तकार की चाबुक, और इनकी पुस्तकों में गुलामगिरी, काश्तकार की चाबुक, राम राजा बली, राग राजा बली, हिंदुत्व का विरोध, ब्राह्मण विरोध, बालिका स्कूल, विधवा पुनर्विवाह, ये सब इनके काम थे। फिर गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी कहते हैं, तो न्यायाधीश थे ये। लोकहितवादी के नाम से प्रभाकर पत्र में इन्होंने लेख लिखे। हिंदू रूढ़िवादिता पर चोट की। हितेच्छु नामक पत्र इनका प्रकाशित किया। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश,
पीरियोडिकल्स भी इन्होंने लिखे। फिर गोपाल गणेश अगरकर, न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी व फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे ये। और सुधारक पीरियोडिकल व केसरी के प्रथम संस्थापक थे। फिर द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले व एम जी रानाडे। 1911 में हितवाद का प्रकाशन किया गया यहाँ से। और 1915 में श्रीनिवास शास्त्री अध्यक्ष बने, जिसमें संवैधानिक तरीके से स्वार्थ रहित देश सेवा की बात की गई। फिर सोशल सर्विस लीग क्या थी? बंबई में नारायण मल्हार जोशी। तो जीवन व कार्य की बेहतर दशाएं, न्यायालयों में एजेंट, स्कूल, पुस्तकालय, स्काउट सेवा दल और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सब इनके काम थे। फिर रामकृष्ण मिशन व स्वामी विवेकानंद तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर पुजारी थे, मौखिक शिक्षाएं देते थे, मानव सेवा, सभी धर्म सम्मान, मार्ग भिन्न, इस पे बात करते थे कि सभी धर्म तो सम्मान समान है पर मार्ग भिन्न है। फिर विवेकानंद 1862 में जन्म, 1897 में रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना की, जिसमें सामाजिक कर्म, सर्वधर्म समभाव, मानवतावादी कर्मफल की सर्वोच्चता, स्कूल, पुस्तकालय, आपदा रहित, मूर्ति पूजा का समर्थन किया, आपदा राहत में कार्य किया, स्कूल पुस्तकालय खोले, कर्मफल की सर्वोच्चता पर बल दिया। 1893 में शिकागो विश्व सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें भौतिकतावाद व आध्यात्मवाद के को जोड़ने की बात की गई। फिर दयानंद सरस्वती व आर्य समाज, तो 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की, लाहौर में स्थानांतरण कर दिया जिसको बाद में। फिर सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखी, जिसमें जाति रहित, वर्ग रहित, संयुक्त आर्य भारत बनाने की बात की गई। और गुरु अंधे विरजानंद थे इनके, गुरु अंधे थे जो कि विरजानंद थे। वेदों की ओर लौटो इनका देवाक्य था, पुराणों की आलोचना की, मूर्ति पूजा, पुरोहित श्राद्ध, चमत्कार, जीव हत्या, समुद्र यात्रा पर निषेध की निंदा की, अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, शिक्षा में डीएवी 1886 में लाहौर, 1902 में स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में, और शुद्धि आंदोलन चलाया जिसमें वापस धर्म परिवर्तन करवाया, अवतारवाद का खंडन किया, कर्मफल मोक्ष पर विश्वास जगाया। फिर सेवा सदन 1908 में बैराम जी मालाबारी व दयाराम गीडूमल ने बाल विवाह विरोध व विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट और शोषित महिलाओं के उत्थान का कार्य किया। फिर है देव समाज 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री लाहौर में पहले ब्रह्म समाज अनुयायी थे, जिन्होंने आत्मशुद्धि, गुरु, आदर्श जीवन और देवशास्त्र ग्रंथ लिखे। आत्मशुद्धि की बात की, गुरु पे, आदर्श जीवन पे, देवशास्त्र ग्रंथ। फिर धर्मसभा, तो 1830 में राधाकांत देव रूढ़िवादी संस्था थी ये, राधाकांत देव द्वारा स्थापित थी। सती प्रथा समाप्ति का विरोध करते थे, परंतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करते थे। फिर भारत धर्म महामंडल, तो शिक्षित रूढ़िवादी हिंदुओं के विरोध में ये इसकी स्थापना हुई। 1895 में सनातन धर्म सभा का आयोजन करवाया। दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद व बंगाल में धर्म मंडली, और 1902 में सभी मिलकर भारत धर्म महामंडल एक साथ हो गए, जिससे ये बना। वाराणसी में सदस्यों में एम मालवीय इसके मुख्य थे। तो 1895 में सनातन धर्म सभा, दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद व बंगाल में धर्म मंडली, तो ये 1902 में सभी मिलकर भारत धर्म महामंडल बन गए। फिर है राधा स्वामी, तो आगरा के बैंकर थे। तुलसीराम थे, तुलसीराम शिवदयाल साहब। तो
1861 में एक ही ईश्वर, गुरु, सत्संग, सादगीपूर्ण जीवन, सभी धर्म सत्य, दरगाह व अन्य स्थल पर विश्वास नहीं। फिर है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। तो केरल के इजावा जाति के थे नारायण गुरु, अछूत थे। तो 1888 में शिवरात्रि पे अरुविपुरम भगवान शिव प्रतिमा पूजा पर ब्राह्मण एकाधिकार नहीं। तो शिवरात्रि पे पूजा की भगवान शिव की प्रतिमा की, और जातीयता की दीवार गिरा दो, इन्होंने नारा दिया। मंदिर प्रवेश आंदोलन को प्रेरणा स्रोत थे ये। पूर्वगामी 1889 में अरिपुरम क्षेत्र में इनका योगम, और SNGDP 1903 में योगम के उद्देश्य खोला इन्होंने। तो अरिपुरम क्षेत्र योगाम शिक्षा संस्थाओं में समुदाय छात्र प्रवेश, सरकारी भर्ती में, मंदिरों में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में। इजावास को 26% दाढ़ी बनाने का काम था। फिर न्याय आंदोलन क्या था? CN मुदलियार और TM नायर और त्यागराज मद्रास में गैर ब्राह्मणों का विधायिका में प्रतिनिधित्व मांगते थे। तो 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया। फिर आत्मसम्मान आंदोलन क्या था? 1920 के दशक में रामास्वामी नायकर एवं बालाजी नायडू पिछड़ी जातियों के अधिकार, प्रतिनिधित्व, कर्मकांडों में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं का समर्थन करते थे। तो मंदिर प्रवेश क्या है? वाईकोम सत्याग्रह 1924 में KP केशवम सार्वजनिक मार्गों व हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु चलाया गया। फिर गुरुवर सत्याग्रह क्या है? के केलप्पन और सुब्रमण्यम तिरुबांबू केरल के कवि हुआ करते थे, जिन्होंने 16 समाजसेवी का दल का नेतृत्व किया, और AK गोपालन को सफलता मिली 1936 में, जिसमें त्रावणकोर के राजा की आज्ञा से सभी को नियंत्रित मंदिर सभी जातियों के लिए खोल दिए गए। सभी राज्य में सभी जो नियंत्रित मंदिर थे, सभी राज्य नियंत्रित मंदिर सभी जातियों के लिए खोल दिए गए त्रावणकोर के राजा की आज्ञा से। 1938 में श्री राजगोपालाचारी मद्रास में भी चले गए। फिर है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, MG रानाडे व रघुनाथ राव द्वारा खोला गया पहला सम्मेलन 1887 मद्रास में, जिसमें कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा बाल विवाह रोकने हेतु काम करती थी ये, और याचना अभियान चलाया इन्होंने, और अंतरजातीय विवाह बढ़ाने पे, बहुपत्नी विवाह को खत्म करने पे, कुलीन प्रथा को खत्म करने पे बल दिया। फिर बहावी आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया थी ये। 18वीं सदी में शाह वलीउल्लाह और भारतीय मुसलमानों की कुरीतियों की निंदा की गई शाह वलीउल्लाह द्वारा। शाह अब्दुल्ला अजीज ने दारुल अरब से दारुल इस्लाम सिख सरकार का विरोध किया। 1849 के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। 1870 तक चला सैन्य बल से ये दावा करते थे। सैयद अहमद बरेलवी पटना वाले इनके लीडर थे। फिर टीटू मीर, ये सैयद अहमद बरेलवी का शिष्य था, जो मीर निधार अली और वहाबत शाह शरीता मुसलमान किसान संगठित किए हिंदू जमींदार व नील सौदागर के विरुद्ध। 1831 में इसका निधन हो गया। फिर फराजी आंदोलन क्या था? 1818 में हाजी शरीयत उल्लाह पूर्वी बंगाल और हाजी का पुत्र दूदू मियाँ के नेतृत्व में 1840 के बाद क्रांतिकारी व सशस्त्र कार्यकर्ता हो गए। 1862 में मृत्यु हो गई। फिर है अहमदिया आंदोलन 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद और काड़िया नगर गुरदासपुर। तो यहाँ पे ये पुस्तक बारहीन ए अहमदिया समय को अवतार बताया, जिहाद बंद, पाश्चात्य उदार शिक्षा की बात की, नैतिकता, शांति, न्याय, मस्जिद को राज्य से अलग किया। फिर सैयद अहमद खान व अलीगढ़ आंदोलन 1878 में ILC के सदस्य। 1888 में नाइटहुड उपाधि, पाश्चात्य शिक्षा, कुरान एकमात्र कृति, व्याख्या,
समसामयिकी जो मानवतावाद, मानव तर्क पर नहीं गलत व्यवस्था, और 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रथा प्रथा बहुपत्नी प्रथा, पीरी मुरीदी का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता, मुसलमानों की शिक्षा व रोजगार पर बल दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध राजनीति से दूर सलाह, बाद में सांप्रदायिक हिंदू के अधीन मुस्लिमों का उत्थान संभव नहीं। पत्र पत्रिका थी इनकी तहजीब उल अखलाक, और था कुरान की उदार व्याख्या की इन्होंने, नहीं सॉरी, कुरान की उदार व्याख्या की और आधुनिकीकरण का समर्थन किया। फिर था अगला देवबंद स्कूल, रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा पहला खोला गया था। इसमें कुरान हदीस प्रचार और गैर मुसलमान विदेशी आक्रांता जिहाद चलाना है। स्थापना 1866 में देवबंद शाहजपुर में हुई थी। राशिद अहमद और मोहम्मद कासिम नानोतवी इसके वो थे नेतृत्वकर्ता। अलीगढ़ के विरुद्ध पाश्चात्य शिक्षा व उदार रुख का विरोध किया। नैतिक व धार्मिक उत्थान के लिए इन्होंने 1888 में कांग्रेस का स्वागत किया। फिर वह उदार रुख का, और फिर एम ओ ए के खिलाफ फतवा जारी किया। मोहम्मद उल हसन और जमात उल उलेमा राष्ट्रीय एकता के साथ मुस्लिम हित संभव समन्वय की बात करते हैं। फिर नवतुल उलेमा दारुल उलूम सिबली नुमानी अंग्रेज व यूरोपियन विज्ञान की शिक्षा का समर्थन करते थे। 1894-96 में स्थापना। हिंदू मुस्लिम एकता और कांग्रेस आदर्शों में विश्वास करते थे। फिर पारसी में 1851 में रहनुमाई मजदानंद सभा की स्थापना। पारसी समाज सुधार नरोजी फरदौजी और दादा भाई नरोजी के आर कामा और एस एस बंगाली ने रस्त गुफ्तार चलाया। फिर सिख सुधार में तो सिंह सभा का आंदोलन उद्देश्य थे आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा, खालसा स्कूल। फिर हिंदू व ईसाई मिशनरियों से सिख धर्म की रक्षा, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, अकाली आंदोलन चलाया जिसमें प्रबंध सुधारना और भ्रष्ट उदासी बैंतों से मुक्ति इनका उद्देश्य था। अहिंसक असहयोग आंदोलन 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट आया गया। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एच पी वॉल्स्की और कर्नल एम एस एलकॉट, तो एच पी वॉल्वेट्सकी और कर्नल एम एस और अलकाट द्वारा 1875 में अमेरिका में बनाया। 1882 में अड़ियार मद्रास में ईश्वरीय ज्ञान व अंतर्दृष्टि, ध्यान योग, चिंतन, उपनिषद, सांख्य योग, वेदांत पे बल और उनका शिक्षा पढ़ने पे बल। फिर विधवा विरोध, विधवा सुधार 1907 में एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बनी। 1893 में भारत आई और बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। 1915 में बीएचयू में बीएचयू की स्थापना। फिर हिंदू धर्म के प्राचीन समृद्ध विरासत का परिचय, धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में ज्यादा सफल नहीं किंतु समृद्ध विरासत, अवगत राष्ट्रीयवाद, प्रेरणा और गर्व के लिए जाने जाते हैं। फिर है प्रभाव, सकारात्मक स्वतंत्रता व समानता का भाव इन्होंने उत्पन्न किया। ईश्वर की उपासना, मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का महत्व, बौद्धिक व धार्मिक पृथक्करण समाप्त किया। महान विरासत पर गर्व करने को कहा। आंदोलन चेतना, स्त्री दलित वर्ग में सुधार। फिर नकारात्मक क्या थे, सीमित क्षेत्र तक हुआ करते थे, शहरी में मध्यम उच्च वर्ग में ही थे। सांप्रदायिकता, धर्म ग्रंथों से प्रमाण देते थे ये, और संस्कृति के चुनिंदा पक्षों को महत्व देते थे। धार्मिक श्रेष्ठता का भाव था इनमें सिर्फ।